ये है मिनी कूपर, फिर ये है बैल और ये है हमारा बैल। मैं 25 पास आउट हूँ, अगर मैं 24 पास आउट होता और 1 साल फ्लैशबैक। राम राम सत श्री अकाल आप सबको, हेलो टू ऑल। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज है डेट 30, आज 30 जनवरी और मैं और इतने निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और बॉडी पेन काफ़ी हो रही है, रात को लेट आए थे ऑफिस से, इसलिए फ्रेशर की लाइफ तो ऐसे ही है। फ्रेशर को तो ऐसे ट्रीट करते हैं सारे लोग। कहते हैं कि अगर जॉब चाहिए एक्सपीरियंस लो, और एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा फ्रेशर को? जॉब मिलेगी तो एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर जॉब ही नहीं मिली तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस के लिए जॉब चाहिए, ये दोनों तो सेम ही है। आदित्य बात तो सही है, जॉब के लिए चाहिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के लिए चाहिए जॉब। तो ये चीज़ें कोई सोचता नहीं है। आज जितनी नॉलेज एक फ्रेशर रखता ना, उतनी ही नॉलेज एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास है। जितनी स्किल्स फ्रेशर के पास है उतनी ही मतलब 5 साल 2-3 साल वाले बंदे के पास है नॉलेज। बात ये है कि बंदा जो पढ़ता है कंपनी में वो काम कहीं नहीं आता, ये बात भी है। क्योंकि प्रोजेक्ट अपने होते हैं सारी कंपनियों के, सबको अपने अपने प्रोजेक्ट है, पूरे डिफरेंट होते हैं, वो काम कहीं नहीं आते। ट्रेनिंग देते हैं हमेशा। हाँ, वो ट्रेनिंग देंगे आपको, सिखाएंगे प्रोजेक्ट के बारे में, फिर काम शुरू होता है। बट चलो देखते हैं, आपको अपना आज का दिन दिखाते हैं कि आईटी में कैसा काम होता है सब कुछ। तो बने रहिए इस ब्लॉग में लास्ट तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम पहुंच चुके हैं मीडिया कॉम्प्लेक्स। आए थे, हाँ बहुत खाया कुछ नहीं है, अभी खाएंगे हम यहाँ से खाना नहीं मतलब फ्रूट चाट ही खाएंगे। टाइम ही नहीं मिलता खाने का टाइम नहीं, पीने का टाइम नहीं, घर वालों को कॉल करने का टाइम नहीं, टाइम की बहुत कमी है। सुबह जाओ शाम को आओ, टाइम ही नहीं मिलता, बहुत औखा है। ये है मिनी कूपर, रियल वाली मिनी कूपर। ये है बैल और ये है हमारा बैल। हम लगे हैं खाने फ्रूट चाट और वो खा रहा है फ्रूट के छिलके। ऐसे करी, हाँ ये देखो। सेम तो क्या ऑफिस क्या करने, ये करने हार्ड वर्क बीट टैलेंट, ये करने पहुंचे ऑफिस हम। A few moments later. सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा बैठता है। हाय कर। After doing Bhangra, what happened with you? What happened means not only because of Bhangra, okay? It's like because of dance, What happened? full body pain. Me Not also. Sit and not able to stand. Okay. Tell me, when you are not getting job, before getting your first job, your pressure on your. Tell me. I was not having any pressure. Before that, No. only we have. Yeah. ये देखो, ये आप देख सकते हैं लिखिता, और ये है लिखिता, सेम। कॉफ़ी ब्रेक। One eternity later. तो ये हमें बंदा मिला, ये हमारी कंपनी में नया आया, तो इसको पूछना है कि जॉब मिलने से पहले क्या स्ट्रेस था तेरे को, क्या प्रेशर था, और कब पास आउट हुआ और कैसे जॉब मिली। तो शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। स्ट्रेस तो होता ही है देख भाई, स्ट्रेस तो बहुत होता है। अच्छा। पास हुआ 2025 पास आउट हुआ है ना। हाँ, मैं बेंगलोर आ गया था 2024 में, थर्ड ईयर में। ठीक है। यहाँ की फिर कोचिंग करी, और फिर जब भी एग्ज़ाम होती थी एग्ज़ाम देने घर जाता था वैसे ही, और 1 साल तक कोचिंग करी, और उसके बाद यहाँ प्लेसमेंट हो गई। मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई क्योंकि मैं 25 पास आउट हूँ, अगर मैं 24 पास आउट होता और 1 साल कोचिंग करता तो मुझे ज़्यादा स्ट्रेस होता। तो मेरे पास बेकअप में 1 साल पहले ही था कि अगर 25 में जॉब नहीं लगी तो 26 में लग जाएगी, मैं 1 साल भी जेब होगा, तो इतना स्ट्रेस नहीं था। ये है बात। मतलब कैसे क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को, कैसे पढ़ना चाहिए? शुरुआत करो, अगर जावा में हो तो बेसिक जावा पढ़ो सबसे पहले, फिर उसके बाद एडवांस जाओ। जब तक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। और बात ये है कि कॉलेज पे मत डिपेंड रहो। कोई कॉलेज है जिनमें प्लेसमेंट है, नहीं तो कहीं प्लेसमेंट नहीं बची हुई। अपनी स्किल डेवलप। थिंक आउटसाइड द बॉक्स इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ। थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड बियॉन्ड योर लिमिट्स। आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त, आपको जानते ही हैं इनको, दिव्यम। सो ये सॉफ्टवेयर क्यूए ऑटोमेशन टेस्टर। सो ये अपनी बताएंगे कि एज अ फ्रेशर कौन सी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है जो फ्रेशर्स होते हैं, और हाउ इज़ द जर्नी ऑफ दैट टू गेटिंग अ जॉब इन IT। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली क्या हुआ था कि स्टार्टिंग पे इनिशियल स्टेज में हमें जॉब नहीं मिलती थी, ठीक है। तो हमें क्योंकि हमारा कॉलेज बैकग्राउंड वैसा था, ठीक है, तो हमने क्या किया था कि दिल्ली में अप्लाई करता था, ठीक है।
डेली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। डेली आपको मतलब कि टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे 9 बजे सुबह अगर आप अप्लाई करोगे तभी आपका रिज्यूम आगे आता है। तो और दूसरी चीज़ होती है कि फ्रेशर को जो प्रॉब्लम होती है कि उनका रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता, तो हमें अपने रिज्यूम के ऊपर काम करना पड़ेगा पहले, ठीक है। और हमें अपने रिज्यूम में वही चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी जो हमें खुद आती हो, कीज हाँ कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं, और हमें अपना रिज्यूम एटिस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है। और जैसे कभी कभी होता है कि हमारा मोरल डाउन होता है क्योंकि हम डेली 100-200 अप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर भी हमें कॉल नहीं आता, ठीक है। लेकिन हमारे पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी अगर पेशेंस होगा तभी कर पाएंगे। बिल्कुल अगर पेशेंस होगा तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो यही है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको जॉब मिल गई, ठीक है, यानी आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपको ये आपका लाइफ का सेकंड एंड स्टेज आल्सो दैट कॉन्फिडेंस इज और आपका मतलब होना चाहिए कि आई कांटेक्ट होना चाहिए मेनली, और कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है, आईटी में। अगर आपको कुछ नहीं भी आता, कॉन्फिडेंस पूरा हो तो मतलब क्योंकि जो कंपनी होती है उनको पता होता है कि ये बंदा फ्रेशर है, ठीक है। और फ्रेशर को देखती है कि फ्रेशर जो स्ट्रेस लेवल है वो उसको हैंडल कर पाता है कि नहीं कर पाता, ठीक है। ये चीज़ वो मेन चेक करते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हर किसी को नहीं पता होता कि कौन सी चीज़। हम तो प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर आ गए कि किताबों में सिखाना तो कंपनी ने अपना ही है, चाहे तुम जो कोई भी लैंग्वेज पढ़ लो, जो कंपनी के अंदर चल रहा है। कंपनी में वैसे तो हम काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं, लेकिन कंपनी में जो चल रहा होता है ना, तो वही हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी ये चीज़ करती है कि बंदा आगे बढ़ने वाला है कि नहीं, सीखने वाला बंदा कंपनी को बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। सो अभी आपको जॉब मिली थी, उसके बाद आपको कोई कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है? तो एनी प्रेशर फ्रॉम कंपनी साइड और एनीथिंग? मेरे को इनिशियल स्टेज में होता कि जो कंपनी का जो मॉडल वगैरह था कि उसको समझने में मेरे को दिक्कत हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि क्योंकि हमारे आई कैचिंग नहीं होती, ठीक है। हमें नहीं पता कि ये हम फैमिलियर नहीं है इन चीज़ों के लिए कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो हमें फिर ना एक बडी साइन होता है, ठीक है। फिर बडी के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमें काम सिखाता है, ठीक है। बडी इज लाइक ट्रेनर, हाँ, ट्रेनर होगा जो आपको काम सिखाएगा, क्या काम अच्छा क्या नहीं है, ठीक है। पूरा प्रोजेक्ट के बारे में बताएगा और आपको वही काम असाइन करेगा, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी रिव्यू करेगा, और आपके फिर वही रिव्यू करेगा और मैनेजर तक पहुंचाएगा। मतलब यानी आईटी में रहता तो मतलब प्रेशर ही है, काम अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ तो निकाल देंगे, वो चीज़ है। दैट्स व्हाई पीपल गोइंग टू गवर्नमेंट जॉब्स बेसिकली। और जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंपटीशन बहुत हाई है क्योंकि जिनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी इस लाइन में आए हुए हैं, जो नॉन आईटी बनते हैं वो भी आए हुए हैं। तो खुद सोचो कि कितना वो है। अभी देखो 25-26 ये सारे पासवर्ड बनते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इन कोरोना ओवर हायरिंग हो गई थी, तो अभी उतनी वैकेंसीज है नहीं कंपनियों में, सो दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दिस इशू। हो जाता है अगर आपके ऊपर काबिलियत है तो सब कुछ पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन के लिए। तो ये था हमारा आज का कि आईटी डेवलपर के ज़िंदगी में जो स्ट्रेस है, प्रेशर है, एज अ फ्रेशर को क्या क्या मतलब मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो अभी तो मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो बने रहना हमारे साथ। और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके बताएं लाइक कि हमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या चाहिए। बाकी हम अपनी क्वालिटी भी सुधारने वाले हैं, थोड़े दिनों में हम लेंगे कोई अच्छा कैमरा या फ़ोन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। या हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, Have a glorious day. हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। Glorious day.